देश के सर्वश्रेष्ठ विद्वान, संत, कथा प्रवक्ता और सभी को आशीष प्रदान कर सभी का कल्याण करने वाले परम संत, परम पूज्य पुराण मनीषी आचार्य कौशिक जी महाराज हमारे बीच उपस्थित हैं। तो आइए हम ज्ञानार्जन करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत। जय श्री कृष्ण। बहुत कृपा महाराज जी। और आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ महाराज जी। बहुत समय से हो रहा था कि आपके साथ बैठ करके कुछ धर्म चर्चा करें, तो आपकी आज कृपा हुई महाराज जी। महाराज जी, सबसे पहले एक प्रश्न है कि सनातन क्या है महाराज जी? जिसके अंदर हीन भावना नहीं है, सनातन की व्याख्या है श्रीमद् भागवत में भी, यत्र धर्म सनातना, जहाँ सनातन की बात कही है उसमें गाय, ब्राह्मण, यज्ञ, ये सनातन के एक अंग है। उसमें है वेद। जो परिपक्व सनातनी है वो गाय से दूर नहीं जा सकता, वेद से दूर नहीं जा सकता, मानवता से दूर नहीं जा सकता। ये सनातन के अंग है। और अगर विस्तृत थोड़ा सा और कहें तो? जो कल था, आज भी है और कल भी रहेगा, अनादि और अनंत है। आज तक किसी को ये नहीं पता कि सनातन का आरंभ कब से हुआ। जब कोई नहीं था तब सनातन था, जब कोई नहीं रहेगा तब भी सनातन ही रहेगा। और आप मुझे और भी ज़्यादा पूछना चाहें तो हमारे धर्मों में बात कही जाती है कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, ईसाई कौन है, सिख कौन है, फिर आखिर में कहते हैं कि सनातन कौन है। तो मैं कहूँगा कि जिसके पास में त्याग है उसे हिंदू कहते हैं, जिसके पास बलिदान है उसे सिख कहते हैं, जिसके पास प्यार है उसे ईसाई कहते हैं, जिसके पास ईमान है उसे इस्लाम कहते हैं, लेकिन जिसके पास सब कुछ है उसे सनातन कहते हैं। महाराज जी, दूसरा प्रश्न ये है कि मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? देखिए, मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, संसार में व्यक्ति को अब कुछ भी नहीं चाहिए। वो अपने आप में बिल्कुल तृप्त हो चुका है। वो तो यहाँ तक कि वो अब ये भी नहीं कहता कि मुझे भगवान मिल जाए, बस वो ये कहता है कि बस भगवान के साथ मेरा प्रेम बना रहे, भगवान के साथ मेरी प्रीति बनी रहे। जैसे एक बूंद सागर में मिल जाती है, वो कभी समुद्र से अलग नहीं हो सकती, वैसे जीव जब ब्रह्म में मिल जाता है पर कभी अलग नहीं होता, वही मोक्ष है। महाराज जी, मूर्ति पूजा सभी सनातनी करते हैं, तो इसका क्या रहस्य है महाराज जी? सीधी सी बात है कि सबको पता है कि लकड़ी के अंदर आग है, सबको मालूम है, लेकिन उसके लिए मंथन चाहिए, घर्षण चाहिए, तभी तो लकड़ी में से अग्नि प्रकट होगी। उसी प्रकार से निर्गुण को समझने के लिए मूर्ति पूजा एक सगुण साकार स्वरूप है। इससे भावनाएं बनती हैं, इससे मन ईश्वर के चरणों में बिल्कुल लगता है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। दूसरे धर्म के जो लोग हैं वो हमारी मूर्ति का खंडन करते हैं और संसार बिल्कुल मूर्ति में ही है, हम आप मूर्ति में, आप मूर्ति में। बहुत धर्म ऐसे हैं जो अपने गुरुओं को पूजते हैं लेकिन मूर्तियों का खंडन करते हैं, लेकिन वो गुरु भी तो मूर्ति ही स्वरूप है। मैं आपको यह निवेदन करना चाहूँगा, जैसे दूध में छिपा हुआ जो मक्खन है, दूध में से जो छिपा हुआ, जब तक वो छिपा है तब तक वो निर्गुण है, और दूध में से जो घी प्रकट हो गया है उसे आप सगुण साकार समझ लीजिएगा। मेरी मूर्ति के प्रति बड़ी श्रद्धा है, और ये मूर्तियाँ आज से नहीं, अनादिकाल से। सतयुग में मूर्ति दिखाई दी भगवान महादेव की। एक उपमन्यु नाम का शंकर जी का भगत है, 5 ईंट का उसने मंदिर बना करके शिवलिंग बनाया, भगवान शंकर ने प्रकट होकर के दर्शन दिए। त्रेता में माता जानकी ने पूजा की है, राजा जनक का मंदिर था, सुन सिय सत्य शीस हमारी, पूजा मनोकामना तुम्हारी, मन जाहे राचे मिले सो वर्ष है सुंदर सांवरो। ये तो सब प्रमाण मिलते ही हैं। द्वापर और आज कलयुग में मूर्ति है ही नहीं, मूर्ति है ही, इसको आप झुटला नहीं सकते। वो मूर्ति ही थी जिसने मीरा के विष का पाचन कर लिया। तो हमारी बड़ी श्रद्धा होनी चाहिए। मैं तो कहूँगा माता पिता के प्रति जैसी हमारी श्रद्धा है, भगवान के प्रति हमारी वही श्रद्धा होनी चाहिए। हम कभी किसी भी देव प्रतिमा का अपमान ना करें। जिन्होंने देव प्रतिमाओं का अपमान किया, दुनिया में उन्हें कोई बचाने वाला नहीं रहा। और ओम का क्या रहस्य है महाराज जी? बड़ा अच्छा आपने पूछा है। ओम का व्याख्यान करते हैं तो अ उमा, ये 3 शब्द हैं। इसमें जो आ शब्द है वो पेट से उठता है, इसमें ऊ शब्द है वो हृदय से उठता है,
इसमें माँ शब्द है वो माथे मस्तिष्क से उठता है। जब आ उधर से उठता है तो पेट साफ सुथरा हो जाता है। ऊ छाती से उठता है तो हृदय बहुत बढ़िया हो जाता है। और माँ जब माथे से उठता है तो माथे के विकार समाप्त हो जाते हैं। ओम वो है जो हमारे उदर और हृदय और मस्तिष्क को साफ सुथरा कर देता है, वही ओम है। और स्वास्तिक क्या है महाराज? स्वास्तिक संस्कृत में इसका अर्थ है कल्याण। जहाँ पर गणेश जी, रिद्धि सिद्धि, उनके दोनों पुत्र शुभ और लाभ, ये सब समाहित हैं। स्वयं कलश भी उसमें समाहित हो गया है। यानी जीवन का एक मंगल का ढांचा है, मंगल स्वरूप है, उसे ही आप स्वास्तिक समझिए। गणेश पुराण में तो बहुत अच्छा वर्णन है इसका। बिल्कुल महाराज जी, आपने तो सारे पुराणों की व्याख्या की है। मैं तो महाराज जी इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आज देश भर में कथाएं तो करोड़ों लोग कर रहे हैं महाराज में, पर जो आपने कर दिखाया है महाराज जी, वो तो गिनीज बुक में आपका नाम आना ही चाहिए, मैं तो कहूँगा। अरुण भैया, मैंने 501 दिन तक एक ही व्यासपीठ से 90 ग्रंथों की कथा कही। आज मुझे 7 साल हो गए हैं। एक भी दिन 7 साल में ऐसा नहीं निकला है जिस दिन मैं व्यासपीठ पर न बैठा हूँ। आज भी मैं आपके पास में हूँ तो मैं कथा कह के ही आया हूँ। चारों वेद, उपनिषद, पुराण, स्मृतियाँ, महाभारत, योग वासिष्ठ, रामायण, अष्टावक्र, गीता, कितना कठिन ग्रंथ है। भगवान की कृपा से इन सब के ऊपर प्रवचन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और अभी भी धारा चली रही है। अपने सनातन के तो इतने ग्रंथ हैं कि व्यक्ति की वक्ता की उम्र कम पड़ जाएगी, लेकिन किताबों की कथाएं, ग्रंथों की कथा पूरी नहीं हो सकती। बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक ने कहा था कि ऊपर उड़ने वाले वायुयान, तैरने वाले, रेंगने वाले मोटरयान, पानी में तैरने वाले जलयान, इन सब को लोडिंग किया जाए भारतीय सनातन ग्रंथों के द्वारा तो वाहन कम पड़ जाएंगे, ग्रंथ कम नहीं होंगे। हम भारतीय लोग बहुत बड़भागी हैं कि हमारे पास में इतने ग्रंथ हैं, इतना साहित्य का साम्राज्य है जो किसी भी धर्म के पास नहीं है, जो सनातनियों के पास है। महाराज जी, भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए, कैसे करें? देखो, पूजा करना एक बात अलग है, हृदय से जुड़ना एक बात अलग है। पूजा में तो फॉर्मेलिटियाँ लोग करते ही रहते हैं, लेकिन जिस समय हम भगवान को पूजें, रोम रोम फड़कने लगे। पूजा तो हमारे हृदय को निर्मल करती है और ऐसी पूजा का कोई मतलब नहीं है एक तरफ दगा कर रहे हैं, लूट रहे हैं, लोगों के साथ व्यवहार गलत है और एक बात पानी में भगवान को डुबा रहे हैं, तो उससे कुछ भी नहीं हो सकता। तो जहाँ दूध से भगवान को नहलाया जाता है तो दूध एकदम बिल्कुल सफ़ेद है, दूध से भगवान को नहला रहे हैं। हम क्यों भगवान को कहते हैं कि जैसे दूध बिल्कुल श्वेत है, मेरी भी चरित्र के ऊपर दाग धब्बा ना लगे, भगवान मेरी सफ़ेदी ऐसे ही बनी रहे। दही जैसे जम गया है, बिल्कुल दधी का बहुत बड़ा प्रभाव है। हम भगवान को कहते हैं कि धर्म के लिए हम बिल्कुल जमे रहें। उसके बाद में घृत है, घी के द्वारा जो जलते हैं, हम भगवान को कहते हैं घी की तरह जलकर हम प्रकाश समाज को दें। शहद बहुत मीठा है तो हम भगवान को कहते हैं हम समाज के लिए इतनी ही मिठासता भरे रखें। उसके बाद में 5वीं चीज़ पर आती है शर्करा चीनी। हमारे अध्यात्म भाव में चीनी चलो ठीक है खाएंगे तो वो रोग प्राप्त कर सकती है, लेकिन जो शर्करा है, जो चीनी है, वो इतनी मिठासता लिए हुए है, जहाँ पर हम कहते हैं कि जैसे चीनी पानी में मिल गई है तो पानी मीठा हो जाता है, सरस हो जाता है, रसमय हो जाता है। हम भी समाज के किसी भी पक्ष में मिलें तो हमसे कहीं नीरसता नहीं, समाज में हमसे मधुरता ही फैले। ये 5 को अमृत बताया गया है। ये 5 चीज़ अमृत हैं, तो 5 तत्वों से बना हुआ है शरीर भी लोगों के लिए अमृतमय हो जाए। हमसे किसी के लिए कड़वाहट ना फैले, हमसे किसी के लिए बुरा ना हो। पर वैसे महाराज जी, जैसे संध्या करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो एक नॉर्मल व्यक्ति जो आज का व्यक्ति है, तो कैसे वो संतुष्ट हो जाए कि हाँ मैंने भगवान की पूजा कर ली? देखो, भगवान की पूजा करने से व्यक्ति बिल्कुल रिलैक्स होता ही है। यदि मैं मोबाइल वहीं रखा है, बार बार उसको देख रहा, मोबाइल दूर रख दे, एक 5 मिनट का प्राणायाम करे, उसके बाद वो भगवान को नहलाता धुलाता है, जप करे, तो उसको अंदर से ऐसी तरंगें उठेंगी कि मस्तिष्क उसको कैच करेगा। और जब मस्तिष्क उसको कैच करता है तो मैं आपके चैनल से युवाओं को कहना चाहूँगा, जितना भी टेंशन है दिल दिमाग में,
वो सब बिल्कुल निकल जाता है। ये पूजा का बिल्कुल प्रभाव है। इसमें एक ऐसा चुंबकत्व, इसमें एक ऐसा आकर्षण है, देव प्रतिमाओं को हम लाते हैं तो स्पर्श करते ही पूरी बॉडी में वाइब्रेशन होने लगता है। अब हम तो रोज़ करते हैं तो हमें इस बात की अनुभूति है, हमें इस बात का अनुभव है। मैं सभी युवाओं को कहूँगा, एक बार आप जुड़ करके तो देखो। स्वामी विवेकानंद जी महाराज युवा थे, उन्होंने कहा था कि सूर्य भगवान को अर्घ दो। उन्होंने ये कहा था, देव प्रतिमाओं के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाओ। एक अंदर से तुम्हारे अंदर ऐसा वाइब्रेशन उभर करके आएगा, जहाँ नकारात्मक सगरी सोचें उसी समय विश्राम ले लेती। पूजा का प्रभाव है बिल्कुल। अच्छा महाराज जी, जो ये युग है, कलयुग है, इसमें क्या कुछ ऐसे भक्त हैं, कुछ ऐसे संत हैं जिन्हें भगवान के दर्शन होते हैं? मतलब इस समय में भगवान, क्या सचमुच में भगवान दर्शन देते देखिए, हैं? कलयुग युग समय आने नहीं जो कर निर्विश्वास, बाबा तुलसी ने कहा। कलयुग की एक तो महिमा यह है कि और युगों में 12 वर्ष साधना करने में जो मिलता था, ये 24 घंटे में प्राप्त होता है इस युग में। उम्र कम है तो चीज़ें भी बहुत जल्दी हासिल हो जाती हैं। और आपने कहा कि क्या भगवान है? भगवान है। भगवान यदि आकाश दिखाई दे रहा है, धरती दिखाई दे रही है, पानी दिखाई दे रहा है, तो आप समझ लीजिएगा अग्नि दिखाई दे रही तो भगवान है। सीधी सी बात है कि यदि अंगूठी के सीने बना के हमें अंगूठी दिखाई दे रही है तो ये 100% कन्फर्म है कि उस अंगूठी को बनाने वाला जरूर कोई रहा है। यदि हमें ये दुनिया दिखाई दे रही है तो ये बिल्कुल पक्का है इसका निर्माता अवश्य में कोई रहा है। भगवान कल थे, आज हैं और कल रहेंगे। उनके बिना ये सिस्टम चल ही नहीं सकता। वो एक बहुत बड़ा पावर है। उसके पास तीनों शक्तियाँ हैं, रजोगुणमयी है, तमोगुणमयी है उसके पास में, और सतोगुणमयी है। जिस समय वो पालन करता है रजोगुण है, बनाता है सतोगुण है, और सबको लय कर देता है उसे वो तमोगुण है। इंग्लिश में इसको कहेंगे जनरेटर, निर्माता, ऑपरेटर, संचालक, डायरेक्टर, मारने वाला। इसको अंग्रेज लोग भी मानते हैं, वो इसको गॉड कहते हैं, GOD, गॉड। जी से वो जनरेटर यानी निर्माता, वो ऑपरेटर यानी संचालक, डायरेक्टर यानी मारक, मारने वाला। उसे हम ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र कह देते हैं। उसका बात बिल्कुल एक ही है। सृजन उसी के द्वारा हो रहा है, पालन उसी के द्वारा हो रहा है, और सब कुछ मिटाया भी उसके ही द्वारा हो रहा है। यदि मिटाया नहीं जाएगा तो सृजन नहीं हो पाएगा। यदि कोई नई बिल्डिंग बनानी है तो वहाँ से पुराने कचड़े को उठाना पड़ेगा। इसलिए हमारे वेदों में, वचनों में मौत को उत्सव कहा है। मृत्यु पर रोने की बात कही नहीं है। आदमी मरेगा नहीं तो फिर बनेगा कैसे? हाँ, तो चलो ठीक है। जहाँ अविवेक होता है और वहाँ पर ही लोगों की आंख में आंसू होते हैं। भगवान श्रीमद् भगवती गीता में भगवान ने कहा था किसके लिए रोना है? नैनम छिदंत सहस्राणी नैनम दंत पावक, आत्मा जरा अमर है, गला सकता नहीं कोई, जला सकता नहीं। तो जो जन्मा ही नहीं है तो उसकी मृत्यु क्या है? परिवर्तन है बस। आपके तो करोड़ों आपके भक्त हैं जो आपको आदर्श मानते हैं, आपको सद्गुरु के रूप में देखते हैं, आपसे दीक्षा लेते हैं, आपसे मार्गदर्शन लेते हैं और अपना जीवन श्रेष्ठ बना रहे हैं। मेरे भी आप आदर्श हैं महाराज जी। न जाने कितनों के आप आदर्श हैं। आप, मैं समझता हूँ आज भारत में आपसे श्रेष्ठ, हालांकि महाराज जी समक्ष कह रहा हूँ, लेकिन दर्शकों के लिए भी मेरी वो है कि आज के लिए काम कर रहे हैं महाराज जी। आपका जो सम्मान है, आपके लिए जो प्रेम है, और जितना आप कार्य कर रहे हैं महाराज जी, वो निशब्द है महाराज जी। उसके लिए शब्द ही नहीं है। और दुनिया देख रही है महाराज जी आपके कार्य को, आपके ज्ञान को, आपके विद्वता को, आपके प्रेम को। आप कितने सहृदय हैं, कैसे लोगों को गले लगा लेते हैं, कैसे लोगों को मार्गदर्शन देते हैं। आज करोड़ों लोग आपको आदर्श मानते हैं महाराज जी। एक प्रश्न ये है महाराज जी, आपके आदर्श कौन है? मेरे आदर्श तो मेरे गुरुजी हैं। मेरे आदर्श पूज्य बहुत आपके भी वो बिल्कुल नज़दीक हैं, सदांशु जी महाराज। बहुत मानता हूँ मैं। अच्छा, उनका प्रवचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उनके साथ अगला पॉडकास्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ। मैं बहुत मानता हूँ उन्हें। हाँ। मुझे उनकी थ्योरियाँ, उनके सिद्धांत, उनकी भाषा, बोलने का ढंग, मुस्कुराहट और शब्दों का जो एक ओज है बहुत विलक्षण है। मैं उन्हें बहुत लाइक करता हूँ। और पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज जी के शिष्य कमलेश जी मथुरा में रहते थे, वो आजकल दुनिया में नहीं है, वो मेरे आदर्श हैं।
पूज्य डोंगरे जी महाराज, मेरी कथा किसी वक्ता से नहीं मिलती, हाँ नहीं मिलती, बिल्कुल अलग है। मैंने पूज्य डोंगरे जी महाराज को पढ़ा है, मैंने कमलेश जी को सुना है, मैंने पूज्य सुधांशु जी महाराज जी को सुना है। मेरे गुरु जी मेरे लिए महादेव हैं, उनके प्रति मेरी बड़ी अपार श्रद्धा है। और जहाँ से कुछ सीखने को मिले तो उनको तो गुरु की तरह उन्हें वंदन प्रणाम करना चाहिए। मैंने पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज को बहुत पढ़ा है, उनके 27 खंड तो मैंने पढ़े नहीं, चाटे हैं अपने विद्यार्थी काल में, और जिससे मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया है और मेरे परिवर्तन में महाभारत का बहुत योगदान है। आज मैं गौ माता के लिए समर्पित भाव से काम कर रहा हूँ, तो इसमें महाभारत की बड़ी देन है। आपके चैनल के माध्यम से मैं उन्हें कहना चाहूँगा जो गौ माता से दूर भाग रहे हैं, 100 ब्राह्मणों को शुद्ध देसी घी में पकवान बनाकर खिलाकर 100 ब्राह्मणों को, और दक्षिणा में सोने की मोहर दे करके जितना पुण्य कमाया जाता है उतना ही पुण्य एक भूखी गाय को चारा देने से उतना पुण्य कमा लिया जा सकता है। पर लोग कनपटी पर हाथ लगा करके सो रहे हैं, गाय नहीं बचेगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो आपने मुझे पूछा कि आपके प्रेरणा में कौन कौन है, तो मैंने कुछ संतों का नाम, मैंने कुछ ग्रंथों का नाम लिया। आचार्य चाणक्य की नीति को मैंने बहुत लाइक किया, विदुर जी की नीति को बहुत पढ़ा। मेरे फेवरेट ग्रंथों में अष्टावक्र गीता, योग वासिष्ठ रामायण, ये मेरे बहुत फेवरेट ग्रंथ है। महाराज जी, अगर कम शब्दों में थोड़ा सा ऐसी एक धृष्टता ही कहेंगे लोगों की जानकारी के लिए, लोग जानना चाहें अगर कि आपका जीवन परिचय, कि कहाँ कैसे रही यात्रा और क्या आनंद आया आपको, कैसे थोड़ा सा। मुझे 32 साल कथा में हो गई हैं। मैंने तो आज तो मेरी कथा सुनने के लिए आते हैं लोग, उस समय मेरी उम्र देखने के लिए आते थे। मैं अपने स्कूल के टूर में से वृंदावन आया, बिहारी जी का दर्शन किया। जिन महापुरुषों का मैंने आपको नाम लिया, पूज्य डोंगरे जी महाराज के शिष्य कमलेश जी महाराज, मैंने मध्याह्न के समय में इनकी एक उद्धव गोपी संवाद 1 घंटे भर की कथा सुनी। बस मैं गणित का विद्यार्थी रहा हूँ, बस मन में ही आया कि बस यही एक जीवन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। साफ कपड़े लते केसी घाट पर यमुना जी को दे दिए, एक महात्मा से अचला लेकर के लगा करके, और वहीं मैं पड़ा रहा। पूज्य ईश्वरपुर जी महाराज जगन्नाथ घाट मंदिर वाले महाराज जी से वही टहलने के लिए आए और वो लेकर के गए। उनके चरणों में हम पले हैं, बड़े हैं। जगन्नाथ भगवान जी की बहुत बड़ी कृपा है और आज पूर्ण रूप से पारमार्थिक जीवन जी रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि घर गृहस्थी परिवार के लिए सब कुछ कमाना धमाना है, ना लेना ना देना, मगन रहना, ये ज़िंदगी है। बस 19 घंटा काम करता हूँ और मेरे जीवन में सब कुछ गौ माता है और उसी के लिए मैं काम कर रहा हूँ। 26,000 गायें हैं और मैं संकल्प लिए बैठा हूँ कि जब तक 1 लाख गाय का मेरा संकल्प पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मैं अन्न नहीं लूँगा, पयोव्रती रहूँगा। लोग तो सिंघाड़े की लपसी खा करके भी पेट भर सकते हैं और भी फलाहार के नाम पर बहुत चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन मैं पयोव्रती हूँ। गौ माता का दूध, और जहाँ मुझे दूध नहीं मिलता बाहर, वहाँ मैं नारियल का पानी पी करके अपने जीवन का मस्ती से निर्वाह कर रहा हूँ और एक लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा हूँ और उसमें हमें बहुत सफलता मिल रही है। वैसे मेरा अगला प्रश्न यही था महाराज जी कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? हाँ, हर आदमी पैदा हुआ है, उसका कोई न कोई उद्देश्य तो होता ही है। जब लक्ष्मण का उद्देश्य था, राम जी का उद्देश्य था, भगवान भी धरती पर चल करके आए, वो भी उद्देश्य लेकर के आए। धरती पर जन्मा हुआ हर व्यक्ति कुछ न कुछ उद्देश्य लेकर के आता है। तो मैं माला घुमाने से, जप से भी ज़्यादा सेवा को ज़्यादा महत्व देता हूँ। इतने वर्षों से कथा कह रहे हैं, हाँ, तो एक साधारण सही प्रश्न है लेकिन बहुत खास है, बहुत विशेष है कि कथा श्रवण से क्या लाभ होता है महाराज? मानसिक शांति तो तत्काल इससे मिलती ही है और कथा के द्वारा जैसे मैले कुचैले बर्तन को राख में और आप उसमें नींबू डाल करके घिस घिस करके साफ कर देती है, उसी प्रकार से कथा ऐसा जूना है जो हमारी 4 चीज़ों को पावन कर देता है। उसे चतुष्टय अंतःकरण कहते हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। जब अंदर से मन हृदय साफ होता है तो भगवान उसी में ही तो आकर के बैठते हैं। तो कथा तो जीवन की व्यथा को नष्ट करती है, अपने आप की पहचान कराती है और कथा से 5 चीज़ें ऑटोमेटिक मिल जाती हैं। क्या क्या है उसको मैं आपको निवेदन कर दूं। मति, कीरति, गति, भूति और भलाई, ये कथा से ही मिलती, 5 की 5 चीज़।
गोस्वामी जी ने रामायण में वर्णन भी किया बालकांड में, मति कीरति गति भूति भलाई, ये पांचों चीज़ें सत्संग में ही मिलेंगी और कहीं मिल ही नहीं सकती। अब आप कहेंगे कि मति का मतलब, मति को समझ लो आप जैसे गाड़ी में एक ब्रेक, जैसे कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, बगल में उसका सेठ बैठा है, मालिक बैठा है और उसने एक्सीलेटर दबाया, 140-50 पर गाड़ी चली तो पीठ थपथपाई, इधर उसके मालिक ने कहा क्या कमाल का ड्राइवर है, कितनी जोर से गाड़ी भगाता है। तो उसने कहा साहब मैं गाड़ी दौड़ा तो लेता हूँ पर मुझसे ब्रेक लगाना नहीं आता। हाँ लोग दौड़ रहे हैं, ख़त्म क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनके पास मति की ब्रेक नहीं है, कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, कहाँ क्या बोलना है, कहाँ क्या सुनना है, उसके लिए मति का होना जरूरी है। बहुत सुंदर कहा महाराज जी। और दूसरा महाराज जी, कीरति, देखो कीरति रावण जैसी नहीं चाहिए, कीर्ति कुंभकर्ण जैसी नहीं चाहिए, कीर्ति हमें ऐसी चाहिए जिस कीर्ति ने समाज को शांति दी हो। हमें महाराज जनक जैसी कीर्ति चाहिए क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया को शांति रूपी सीता दी है। तो हमें ऐसी कीर्ति चाहिए जिस कीर्ति में हमसे किसी का कुछ बुरा ना हुआ हो और हमारे किए गए सत्कर्मों के वृक्ष के नीचे लोगों को शकुन की छाया मिली हो, ऐसी कीर्ति। मति कीरति भूति, भूति कहते हैं वैभव। पैसा तो बहुतों के पास में हुआ है, बहुतों के पास हुआ। हिरण्यकश्यप के पास अनाप शनाप संपदा थी, राक्षसों के पास बहुत धन था, लेकिन हमें संपत्ति इन राक्षसों जैसी नहीं, हमें संपत्ति महाराज दशरथ जैसी चाहिए। रावण की संपत्ति होगी तो वहाँ काम का मेघनाद पैदा होगा और दशरथ की संपत्ति होगी तो वहाँ परमात्मा राम प्रकट होंगे। तो हमें विभूति वैभव दशरथ जैसा चाहिए। राम राम सब कोई कहें, दशरथ कहें न को, एक बार दशरथ कहें कोटि यज्ञ फल होए। यानी 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय को अपने वश में करके जो तुम सत्कर्म करोगे उसका परिणाम प्रभु राम ही होगा। ये विभूति ऐसा वैभव चाहिए। चौथा महाराज, और वह है मति कीरति भूति, मति कीरति भूति, अगला है भलाई। भलाई 8 हमारे ग्रंथों में, 18 ग्रंथों में हमारे में वर्णन किया गया। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, वो कहते हैं 18 पुराणों का सार एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है। वो ये है, किसी के साथ ऐसा मत कीजिए जैसे किसी की आत्मा दुख जाए। हम किसी को उजाड़ करके अपने आप को बसाएं तो बिल्कुल बेकार है। आप लाभ दुनिया को देंगे तो तुम्हारा भला होगा। तो 5 वैभव हैं, उनमें से एक भलाई भी है। मति कीरति गति, मति कीरति गति भूति भलाई। गति का मतलब मुक्ति ही नहीं है, गति का मतलब है ऐसी ऊंचाई, ऐसी ऊंचाई जिस ऊंचाई में गरीब से गरीब भी व्यक्ति आपको एडजस्ट कर ले। मैं तो उसको ऊंचाई मानता हूँ। जैसे आप मुझे प्रश्न कर रहे हैं, एक बार दतिया है मध्य प्रदेश में, मुझे किसी ने पूछ लिया कि गणेश ही सबसे पहले देवताओं में क्यों पूजे जाते हैं, और भी तो देवताएं, गणेश जी की ही पूजा क्यों होती है। मैंने कहा देवताओं में देखा जाए तो सबसे हल्का छोटा वाहन गणेश जी का चूहा है। तो इसका मतलब है कि समाज का छोटे से छोटा व्यक्ति जिस दिन तुम्हें सहन कर लेगा उसी दिन समाज में गणेश जी की तरह तुम पूजने लगोगे। और यही गति है, आप जितने बड़े बने उतने ही छोटे को आप अंक में भरें। महाराज दशरथ से भी ज़्यादा महिमा राम जी की बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि महाराज दशरथ का जो राज्य था वो राजाओं से जुड़ा हुआ था, लेकिन प्रभु राम का राज्य है वो केवट के कठौते से आरंभ होता है, एक गरीब के कठौते से आरंभ होता है। और आप सबसे बड़े महान, सबसे ऊंचे गति प्राप्त तब हैं जब छोटे से छोटे लोग भी तुम्हें एडजस्ट कर लें, छोटे से छोटे लोगों को भी तुम गले लगा लें। महाराज जी आज देश भर में करोड़ों कथाएं हो रही हैं महाराज जी, इतनी कथाएं चारों तरफ जहां देखिए कथाएं कथाएं। देखो भैया, कथाएं हो रही हैं, कथाएं साधन बन गई हैं, धन कमाने का साधन बन गई हैं, जीविका चलाने का साधन बन गई हैं। और जो आज सच में कथाकार हैं वो तो बिल्कुल शांत जैसे हो गए। नाटक, नौटंकी, ड्रामा, नाचना, बस यही सब चीज़ें। और जहाँ बात कथा की आती है वो कथा तो व्यथा को हरण कर लेती है, सब परिवर्तन कर देगी कथा। तो देश में इतनी कथाएं हो रही हैं, अब आप थोड़ा ठीक से देखिए उन कथाओं का कितना असर समाज के ऊपर पड़ रहा है।
कथाएं वो हों। पूज्य डोंगरी जी महाराज के साथ राज्यकाल में कथा हुई थी, परिवर्तन हुआ था। अखंडानंद जी, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, पूज्य राम सुखदास जी महाराज जी। तो हाँ, कथा में स्वार्थ न हो। कथा जीव से नहीं, कथा की आवाज़ नाभि से उठ करके आवे, उस कथा का असर है। और हम ये कह दें कि कथा हो रही है तो कथा का इतना असर दिखाई दे रहा है। मंदिरों में भारी भीड़ है, आप जाओ, हर जगह मंदिरों में भीड़ दिखाई दे रही है, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि खाटू श्याम की ये महिमा है, तृप्ति बालाजी की ये महिमा है कि कथा को मनोरंजन नहीं, कथा को मनोमंथन ही बनाया जाए तो ठीक है। तो इसके लिए महाराज जी जब भी किसी भी यजमान या आयोजक को कथा कराना हो तो वो किन से संपर्क करे, उस कैसे वो समझ पाए कि हाँ इनसे कथा सुन सकते हैं? आजकल जजमान भी तो कथा नाम के लिए अगर आते हैं, खूब भीड़ लोग जाने, उसके लिए कथा होती है। विमान लेने के लिए आए, कौन कथा करा रहा है? हाँ, आज वक्ता धन के लिए, जजमान नाम के लिए कथा करावे तो फिर यही समझ लीजिएगा कि वहाँ कथा सारी ही नहीं, बिल्कुल वहाँ कथा में कुछ भी नहीं। बिल्कुल मैं हूँ, कोई और हो, कोई और हो, कोई और हो। आजकल जजमान पहले पूछते हैं कि लोग कितने आएंगे। कथा में ये कह दिया कि 10 आएंगे तो समझ लो कि कथा बुक ही नहीं हो रही है। तुम ये कह दो कि 60 आएंगे तो लगे हाँ बड़ा कोई बजनी कहे वक्ता जिसके साथ 60 आदमी चल रहे, भले वो कुछ भी न करे, थैला पब्लिक में डाल करके भीख मांगे, लेकिन वो जजमान कितने 60 लोग आएंगे, तो दिखावा बहुत ज़्यादा हो गया था। हो सकता है मेरी बात सबको ठीक नहीं लग रही होगी, लेकिन मैं कुछ ऐसा बोल नहीं रहा हूँ कि जो ठीक ना लगे। आज भी जब कथा कराने के लिए मन बने और निकलें कि हाँ चलिए किसी कथा प्रवक्ता से मिलते हैं, किसी विद्वान से मिलते हैं कि उनके मुख से कथा सुने, तो क्या देखें, कैसे समझें कि हाँ इनसे कथा सुन सकते हैं? पता लग जाता है, पहले उसको कथा सुने, उसके पास बैठें, देखें कथा में ठेकेदारी तो नहीं हो रही है। ये सब चीज़ें हैं कथा में। कथा के वक्ता के लिए भी वो बोला तो गया, भागवत में श्लोक है, विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध करते। ये देखो ना वक्ता में विरक्तो, कथा धंधा तो नहीं बन गई, त्याग की भावना है कि नहीं, विरक्तो वैष्णव सनातन को मानने वाला है कि नहीं, विरक्तो वैष्णव विप्रो उसका शरीर ब्राह्मण का जाति से भी और कर्म से भी, वेद शास्त्र वेदों का अध्ययन शास्त्रों का अध्ययन है कि नहीं, और व्यासपीठ पर बैठ करके कोई ऐसी अभद्र भाषा तो नहीं है जो एक मानव जाति को अपमान करे। वक्ता के अंदर ये चीज़ें देखी जाती। महाराज जी देवताओं में कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता, कुछ कहते हैं 33 कोटि, तो इसका क्या रहस्य है महाराज जी? देवता तो हमारे अनगिनत हैं, अनगिनत, क्योंकि हर क्षण हर पल जीव कल्याण के लिए ईश्वर किसी न किसी रूप में प्रकट हो रहा है, तो इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। 33 करोड़ भी बोला है और 33 प्रकार भी कहा गया है। हाँ, जिसमें सूर्य भगवान को भी लिया गया, भगवान गणपति को भी लिया गया, अश्विनी कुमारों को भी लिया गया, दिशाओं को भी लिया गया है। हाँ, ये अंबर, अवनी, अग्नि, ये सबको देव स्वरूप में इनको माना गया। महाराज जी कुल देवी या कुल देवता ये कौन होते हैं? अनादिकाल से हैं, लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है। पहले के समय में कुल देवी कुल देवता का, बिल्कुल जैसे खाटू श्याम है, बहुतों के वो कुल देवता हैं, और वो करणी माता है राजस्थान में, बहुतों की वो कुणी देवी है। हम शारदा माँ की पूजा, हाँ, ये नरी सेमरी मैया है, बहुतों की ये कुल देवी है। मारवाड़ी लोग बहुत मानते हैं, और मैं तो कहूँगा ये सबको ही माननी चाहिए। अपने पूर्वजों को पूछोगे तो उनको पता चलेगा। जैसे आपने बोला मेरी भी कुल देवी माँ शारदा है, मेरी कुल देवी माँ शारदा है, मैं बहुत मानता हूँ। और इन सब का परिवार में, समाज में, वंश वृद्धि में, घर की सुख शांति में भारी असर होता है। युद्ध के पहले पांडवों ने भी तो पूजा स्तुति करी है। वो पांडवों भी अपनी मैया को, हिंगलाज पांडवों की कुल देवी है। युद्ध से पहले भीम गए थे वहाँ मैया जी का आह्वान करने के लिए, वंदन करने के लिए, पूजन करने के लिए। युद्ध से पहले पांडवों ने तो उनको भीमा शंकर को अपना कुलदेव के रूप में स्वीकार किया।
वो युद्ध के बाद में अपने कुलदेव को वंदन पूजन करने के लिए गए और वहाँ पर एक नंदी स्थापित करने के लिए। आपने बहुत अच्छी बात कही है, ये अपने पूर्वजों को, पुरखों को पूछ करके वो अपने कुल देवी, कुल देवता, अपना गोत्र, ये सब। अगला प्रश्न मेरा यही है महाराज जी, गोत्र का क्या रहस्य? गोत्र के साथ साथ प्रवर और पिंड भी लगाते हैं, तो ये इसके बारे में जानकारी। प्रवर का तो खैर श्रेष्ठता है, सीधा सा अक्षर है। गोत्र जो तीनों कालों में हमें संभालता है वो गोत्र है, जो सबका तारण करता है वो गोत्र है। सब चीज़ गौ माता से जुड़ी हुई है। बढ़िया खांटी गोत्रीय तो वो है जो गौ माता को वंदन सेवा करता है। दिन में कई मुहूर्त होते हैं, लेकिन संध्या को गोधूली की बेला के मुहूर्त को बड़ा पावन माना गया है। मैं आप सबको कहना चाहूँगा, गोत्र ऐसे समझ लो जैसे कंप्यूटर में कोई पासवर्ड नंबर, जैसे पासवर्ड खोलते हैं तो पूरी फाइल वाइल सब खुल करके आ जाता है, और जैसे ही आप गोत्र का उच्चारण करते हैं तो आपका किया गया सत्कर्म सीधे 21 पीढ़ियों तक जाता है। ये गोत्र सबको ही पता होना चाहिए। किए गए सत्कर्म का बहुत ज़्यादा असर, पुण्य प्रभाव हमारे अपनों को प्राप्त होता है। उसके लिए सबके पास गोत्र का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। महाराज जी, हमारे जीवन में कितनी माँ होती हैं? पालने वाली है, सिखाने वाली है, हमारी माँ है। एक तो जन्म देने वाली माँ हमारी माँ है, जिसने हमें पाला है वो हमारी माँ है। मौसी हमारी माँ है, राजा की पत्नी हमारी माँ है, गुरु की पत्नी हमारी माँ है, धरती माता हमारी माँ है, गैया मैया ये हमारी माँ है। तो गैया मैया को माँ क्यों कहते हैं? गैया मैया को माँ, एक बार भगवान सुनिए, एक बार भगवान शंकर को माँ भगवती पार्वती ने कहा, आप दुनिया बनाने के लिए तो जा रहे हो, लेकिन जीव तो इतने अपराध कर देगा तो उसका कल्याण कैसे होगा, कैसे कल्याण होगा? तो कहा कि कोई माँ की पूजा कर ले, पिता की पूजा कर ले, उनकी सेवा कर ले तो जीव का कल्याण हो जाएगा। तो मैया जी ने कहा कि बच्चे को जन्म देते ही माँ मर जाए और थोड़ा बालक बड़ा हो तो पिता मर जाए, तो फिर उसके पास ना माँ है ना उसके पास पिता है, तो फिर उसका कल्याण कैसे होगा? तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, मैं धरती पर जाके नंदी बनूंगा और हे देवी तू धरती पर गाय जा कर के बनना, पूरी दुनिया तुझे माँ के रूप में, मुझे पिता के रूप में मानेगी। जो नंदी और गाय की सेवा करेगा वो बैतरणी से पार हो जाएगा। भगवान शंकर ने गौ माता को यह सुंदर सा नाम दे दिया। तब से लेकर के आज तक पूरी धरती पर नंदी गैया मैया की पूजा हो रही है। महाराज जी, आप गैया मैया की सेवा के लिए कैसे समर्पित हुए? मैं अपने विद्यार्थी काल में था, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तो मेरी स्टडी महाभारत की चल रही थी, मैं अपनी माँ के गर्भ में था। तो मैंने एक बार अपनी माँ को मैंने पूछा कि जब मैं तेरे पेट में था तो उस समय तूने क्या किया, क्योंकि उसका असर तो होता ही। हमने अभिमन्यु की कथा पढ़ी है और भी कथाएं पढ़ी हैं। तो उसने कहा, बेटा जब तू मेरे पेट में था तब गांव में एक महाभारत की कथा 1 महीने की हुई और वो कथा मैंने सुनी, मेरी माँ बोली। तो और एक मैंने भागवत की कथा सुनी, वो बोलती है। तो महाभारत के प्रति मेरा बहुत समर्पण है, मेरा फेवरेट ग्रंथ भी है। तो ये बहुत बड़ी बदनामी की गई कि जो महाभारत पढ़ेगा उसके घर में महाभारत हो जाएगा, ये अंग्रेज़ों की चाल थी। अंग्रेज़ों ने पता लगाया कि छत्रपति शिवाजी इतना वीर क्यों है, तो पता लगा कि माता जीजाबाई ने जब ये बच्चा गर्भ में था तो महाभारत की कथा सुनी। तो अंग्रेज़ों को लगा हमारी तो बापौती हो गई भारत में, अब तो ये कभी खाली करना ही नहीं है। उनका ये षड्यंत्र था कि अब कोई दूसरा छत्रपति शिवाजी ना पैदा हो जाए जिसकी माँ महाभारत सुन ले। तो ये पंडित पुजारियों से मिलकर पंपलेट छपवाए गए और गली गली गांव गांव में दुष्प्रचार किया गया कि कोई महाभारत ना पढ़े, नहीं तो घर में महाभारत हो जाएगा। मैंने महाभारत की कई कथाएं गाई पढ़ी, कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। जिसका समाधान कहीं नहीं उसका समाधान महाभारत में। अब आपने पूछा कि गौ माता के प्रति तुम्हारा लगाव कैसे हुआ, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने महाभारत में पढ़ा, एक दिन की बात थी, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, पार्थ तू ये बता कि मैंने तेरा रथ क्यों आंका। ऐसा अजीब सा सवाल कर दिया। तो कहा आपकी कृपा है भगवान। का कोई कृपा नहीं है, ठीक बता कि मैंने तेरा रथ क्यों आंका। क्या भगवान ये तो आप ही बता सकते हैं कि आपने मेरा रथ क्यों आंका। तब भगवान कहते हैं, अर्जुन एक बार की बात थी, तू यज्ञ में बैठा हुआ था और यज्ञ की पूर्णाहुति होने को थी। इतने में एक ब्राह्मण रोता हुआ आया और उसने कहा, हे कुंती नंदन, मेरी 10,000 गाय मलक्षों ने घेर ली हैं, कैसे भी मेरी गाय को बचा लो। तुमने यज्ञ छोड़ा और शीघ्र ही अपना धनुष बाण लेकर के तुम चले और तुमने मलक्षों को परास्त करके
10,000 गायों की जान बचाई। हे अर्जुन, जो गाय की रक्षा करता है मैं उसको सूना नहीं छोड़ता, मैं उसका सेवक बनता हूँ, उसकी ज़िंदगी के रथ को मैं हाँकता हूँ, मैं उसको अकेला नहीं छोड़ता। तू बहुत बड़ा गौभक्त है। गैया मैया को एक रोटी दिए बिना तूने कभी पानी नहीं पिया। गाय के प्रति जिसकी ऐसी श्रद्धा है उसके रथ का सारथी मैं खुद बनता हूँ। जब से ये कथा मैंने महाभारत में पढ़ी तब से गैया मैया के प्रति मेरा इतना लगाव, समर्पण। और ये मैं भैया तरुण भाई तुम्हें एकदम हृदय से बोल रहा हूँ, मैं तो रात को सपना भी देखता हूँ तो मुझे सपने में गौ माता ही दिखती है, गैया मैया के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। महाराज जी, देश भर में न जाने कितने महान लोगों ने गौशाला बनाई, आपने तो गौ मंदिर बनाया है महाराज। वो गौ मंदिर गैया मैया ने बनवाया। मुझे भी दर्शन करने का अवसर मिला अभी कुछ दिन पहले ही महाराज जी। मैंने दर्शन किया, ऐसी अद्भुत गाय, ऐसे नंदी, ऐसा गौ मंदिर। और आपकी वो सेवा। हमने एक अनाउंस किया है कि आज गौ माता से भी ज़्यादा देश में नंदी कट रहा है। और आपके चैनल से फिर मैं ये कह रहा हूँ, पूरी दुनिया में आप गई हैं, बस आपको ट्रांसपोर्ट का ही पैसा खर्च करना है। देसी नस्ल का जितना भी नंदी है आप तुलसी तपोवन गौशाला वृंदावन में लेकर के आइए, एक नंदी लाओ और 500 रुपये का इनाम पाओ। हमारे यहाँ नंदियों की संख्या बहुत बढ़ रही है। 25,000 नंदियों के लिए आरसीसी की छत की एक इतनी बड़ी नंदी ग्राम गौशाला बन रही है। बहुत काम हो गया है, अभी एक आध महीने में 2 महीने में बन करके तैयार हो जाएगी। तो नंदी को बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नंदी अंधाधुंध कट रहा है। जिस देश में दूध दही की नदियाँ बहती उस देश में आज बहुत ज़ोर से गौहत्या हो रही है। मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, सरकार तो जागे ही, लेकिन किसान लोग भी सजग हों। वो गैयाँ कहीं अलग से नहीं कटने के लिए आ रही हैं, दूध निकाल करके सड़कों पर छोड़ देते हैं। ये गौ तस्कर लोग उनको पकड़ ले जाते हैं और प्रत्येक दिन 20,000 गैया इस भारत में कट रही है। सब कान के ऊपर टिप्पणी रखे हैं, हे परमात्मा इनको मति दीजिए, कैसे भी गौवंश बचे, और जब गाय बच जाएगी तो पूरा देश सुरक्षित हो जाएगा। महाराज जी, गोदान क्यों करते हैं? सीधा गरुड़ पुराण में लिखा है कि गोदान करने से वैतरणी पार यह जीव बिल्कुल होता है। दान बहुत हैं, 12 दानों में से गोदान बड़ा प्रमुख है। 12 दान बड़े श्रेष्ठ दान है। कौन से? उसमें भूमि का दान है, चांदी का दान है, सोने का दान है। बिटिया के लिए एक बार आप मुद्रा कम दे दें, बेटिया की आप शादी कर रहे हैं तो उसमें सोना चांदी जरूर दीजिएगा, उसको महादानों में माना गया है। तो भूमि दान, चांदी का दान है, सोने का दान है, गुड़ का दान है, नमक का दान है, रुई का दान है, चीनी का दान है, घी का दान है, गऊ दान है, कन्यादान है। ये बहुत विशेष दान है। तो गाय का मतलब यही है, जो हमें गिरने ना दे इसलिए तो उसको गाय कहते हैं, हमें भटकने ना दे इसलिए तो उसे गाय कहते हैं। और व्यक्ति जब गोदान करके जाता है तो अपनी पूंछ का सहारा दे करके गौ माता उसको वैतरणी से पार कर देती है। यहाँ तक वर्णन है गरुड़ पुराण में, जैसे आप पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं और आपके पास ना ब्राह्मण है जमाने के लिए, ना आपके पास सामग्री है, एक मुट्ठी चारा गौ माता को दे दो, देवता और पितर दोनों के दोनों तरफ हो जाते। गाय ऐसी है। मैं भी अपने जीवन में बस इतना ही करता हूँ महाराज जी। नवरात्रि के अंतिम दिन कन्याएं बिठाते हैं ना, मेरे पास गौशाला है, जाते हैं और खूब आनंद से। अरे बहुत महिमा गैया मैया की। गैया मैया को टच करते रहोगे हार्ट अटैक नहीं होगा। गौ माता तो चलता फिरता एक बहुत बड़ा तीर्थ है, बहुत बड़ा मंदिर है, और सच मानिए तो बहुत बड़ा अस्पताल है। कोई एक बार देखे तो सही, उसके पास में आया, हम जैसा आप डॉक्टर बुला करके अभी मेरा चेकअप करा लेना। सुन रहे हैं आप? जी महाराज। मेरी रिपोर्ट 100 में से 100% सही है। मेरी उम्र लगभग 50 के आसपास की है। इस उम्र में कहीं कोई बीमारी नहीं है। ये श्रेय गौ माता को है। सुबह में घूमता हूँ जहाँ गैया मैया का गोबर और मूत्र गिरता है, वहाँ मैं टहलता हूँ, गैया मैया को लाड करता हूँ। यानी कुल मिलाकर के गौ माता हमारा जीवन है, आधार है। गैया मैया हमारा प्राण है। तो सबको खाली गौ माता की जय बोलने से काम नहीं चलेगा, गैया मैया के लिए समर्पित होना पड़ेगा, गौ माता के पास आना पड़ेगा। महाराज जी, जो लोग गाय को अपने पास नहीं रख पाते, ये तो लाइन ही गलत है कि गाय नहीं पालते, इंसान क्या पालेगा, गाय तो स्वयं सबको पालती हैं। तो जो किसी आपने इतनी बढ़िया बात कही है, आदमी क्या गाय को पालेगा, गाय सबको पालेगी। बिल्कुल। तो महाराज जी, जो लोग गाय की अपने पास नहीं रख पाते, लोग फ्लैट में रह रहे हैं महाराज जी, बड़े बड़े शहरों में, यहाँ तो गाय घुस जाए तो
कुत्ता पालने वाला समाज गाय क्या पालेगा, लेकिन मेन बात यह है कि जो चाहते हैं कि नहीं गैया मैया की सेवा करें तो वो कैसे करें। तो मैंने अभी बोला है ना, तुम्हारे पास यदि पैसा है तो फ्लैट तुम्हारे पास है, फ्लैट खरीदना बंद कर दो ना, शहर के बाहर 1-2 बीघा जमीन खरीदो, वहाँ पर एक छोटी सी गौ माता, 2-4-5 गैया बनी रहे, दूध तुम्हें मिलता रहेगा, एक नौकर को नौकरी मिल जाएगी, वो गैया को संभालता रहेगा, पहली बात। और दूसरी बात कि तुम 1-2 बीघा ज़मीन भी नहीं खरीद सकते, तुम शहर में रह रहे हो जहाँ बढ़िया बढ़िया गौशाला है, जहाँ धंधा नहीं बना गई है गौशाला, नहीं तो आजकल गौशालाएँ धंधा बहुत ज़्यादा बन गई है। ये बहुत ज़्यादा, ये एक मैं दुख भरी बात बोल रहा हूँ मैं, सरकार पैसा देती है, थैलों में गौशाला है, धरती पर गैया ही नहीं है, लोग उस पैसा को हजम कर रहे हैं। जहाँ पर सच में गौ सेवा हो रही है, ऐसी गौशालाओं में अपने परिवार की तरफ से वहाँ पर गौ माता रखिए और उसके जीवन पर्यंत, तब तक गैया मैया जिंदी है तब तक भूसा चारे की व्यवस्था अपनी तरफ से कीजिए। यह भी एक गौ सेवा का ही महत्व है। बिल्कुल महाराज साहब। महाराज जी, आजकल एक और शब्द मुखर हो रहा है राष्ट्रीय पशु घोषित करने का, और ये शब्द भी महाराज जी अन्य, मैं तो इसके पक्ष में नहीं हूँ, राष्ट्रीय पशु नहीं, गैया तो राष्ट्रीय माता होनी चाहिए। एक और शब्द चला राज्य माता गैया को घोषित, मैं कहता हूँ राज्य माता नहीं, ब्रह्मांड माता घोषित की जाए। राज्य माता क्यों, एक ही राज्य की थोड़ी है गैया मैया, संपूर्ण ब्रह्मांड की। जैसे भगवान श्री कृष्ण को गुरु नहीं कहा, श्री भगवान व्यास कहते हैं श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम, क्योंकि भगवान किसी एक के नहीं पूरे जगत के गुरु हैं। उसी प्रकार से गौ माता एक राज्य की ही माता नहीं, पूरी धरती की माता होनी चाहिए। जैसे भारत का सनातन बोलता है कि विश्व की जय हो, तो अकेला भारत नहीं, विश्व की जय हो, तो गैया माता सिर्फ अकेली भारत माता की अकेली गैया मैया नहीं, ये तो पूरी विश्व की माता होनी चाहिए। और मैंने अपने प्रवचन में ये बात बहुत बार कही है। देखो, आपके चैनल के माध्यम से, आप तो मुझे नहीं पूछे हैं लेकिन मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, देश के जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, आपके चाहे माता वैष्णो देवी का मंदिर हो, बिहारी जी का मंदिर हो, और तमाम ये मंदिर हो, मंदिरों का काम है शिक्षा के ऊपर काम हो, मंदिर का काम है स्वास्थ्य के ऊपर काम हो, मंदिर का काम है वृद्धाश्रमों के ऊपर काम हो। ये लोग डोनेशन दे रहे हैं, परमात्मा तो पैसा खाता नहीं है और उसके रख रखाव में इतना पैसा खर्च होता नहीं है। मंदिर प्राण प्रतिष्ठित हैं, स्वयंभू मंदिर है और वहाँ पॉलीथिन के दूध से भोग लग रहा है। तो मंदिरों को चाहिए, आप बताएं मंदिरों को चाहिए कि नहीं कि इनके पास एक गौशाला हो। बहुत ज़्यादा तुम लाख गैया नहीं तो आप 100, 200, 500 गैया तो आप रख ही सकते हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि उन मंदिरों में पॉलीथिन के दूध का भोग लग रहा है, उनके पास एक भी गाय नहीं है। और मैं आपके खुले मंच से और निडर होकर के बोल रहा हूँ, मेरी इस बात को काटें फिर मैं आपको बात करूँगा। यदि आपके पास गौशाला होती, मैं माता वैष्णो देवी का भगत हूँ, हर साल एक कथा करने को जाता हूँ। मैंने वहाँ की टीम को मैंने पूछा कि मंदिर के पास में गौशाला है कि नहीं, कहा एक भी गैया नहीं है। अब आप देखें इस धरती का इतना बड़ा मंदिर और इसके पास एक गैया नहीं है। और भी मंदिरों में जाकर के देख लो, जो बड़े बड़े मंदिर हैं जिन पे चढ़ावा इतना ज़्यादा है, चाहे वो खाटू श्याम भगवान का मंदिर हो और चाहे वो और भी हो, वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर हो, चाहे उज्जैन का महाकाल मंदिर हो सकता है मेरी बात सुनकर के पुजारियों को, कमेटी को अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन आप इन मंदिरों के भक्त हैं तो मैं भी इन मंदिरों का भक्त हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बिहारी जी का दर्शन करके श्वास लेता हूँ। भागवत की कथा वृंदावन में कह रहा हूँ, भगवान बांके बिहारी जी का मातम सुना रहा हूँ और सच मानिए भगवान मुझसे बुलवा रहा है। इतना बड़ा डोनेशन मंदिरों के नाम पर आता है तो गौ सेवा क्यों नहीं है, अस्पताल बड़े बड़े क्यों नहीं हैं, ये बिल्कुल होना चाहिए। अब आ जाइए कथावाचकों पर। एक एक कथावाचक के पांडाल में दुनिया भर के लोग बैठते हैं, बड़े आलीशान मंदिर हैं, बड़े बढ़िया बढ़िया आश्रम हैं, उनको पास में जा कर के देखिए, एक भी गाय हो यदि उनके पास में, तो एक भी इकलौती भी गाय। मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारे पास लाख गायें हों, लेकिन तुम व्यासपीठ पर बैठे हो तो कम से कम रोज 10 मिनट तो गौ माता के लिए बोलिए। और कहीं भूले भटके तुम्हें गौ माता के नाम पर पैसा दे जाता है। सिर्फ गाय को काटने से ही गौ हत्या नहीं है, गाय का पैसा खाना भी गौ हत्या से कम नहीं है। मंदिर का पैसा गौशाला में लग सकता है, लेकिन गौशाला का पैसा मंदिर में बिल्कुल नहीं लग सकता। तो गाय नहीं बचेगी तो फिर कैसे देश बचेगा, है? भगवान श्री कृष्ण गोपाल हुए गौ माता के लिए, उन्होंने इतना बड़ा काम किया, तो इस सबको गौ माता के ऊपर तो ध्यान बिल्कुल देना ही चाहिए। महाराज जी, जो लोग माता पिता का अनादर करते हैं
उनको क्या फल मिलता होगा महाराज? कुछ नहीं मिलता। आजकल बड़ा फैशन में है महाराज जी। 4 पदार्थ कलता के, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके, धर्म अर्थ काम मोक्ष उन्हें मिलेंगे जिनके पास में माता पिता की सेवा है। माँ बाबू जी तो गौरी शंकर है, ऐसे बड़ी कोई नदी नहीं। आज मैं कथा में बोल रहा था, मैं निवेदन कर रहा था कि ऐसे गंगा पाप कर दे, पाप तुम करो और धोए गंगा, तो अपराध हम करें और गंगा में डुबकी लगाने से धुल जाएंगे। नहीं, माता पिता का आशीर्वाद लेने वाला तो वही गंगा मैया उसी का ही तारण कर सकती है। आप स्वान पाल सकते हैं, लेकिन मम्मी पापा के लिए घर में जगह नहीं है। ये बहुत बड़ी विडम्बना है। एक माता पिता ने 4 बच्चों को पाला है, लेकिन 4 बच्चे मिलकर के एक माता पिता को नहीं रख पा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है। आपके चैनल से मैं कहना चाहूँगा, माता पिता इंसान नहीं, सच मानिए ये भगवान है। मैं एक उपनिषद की कथा सुनाई देता हूँ। टाइम है आधा मिनट? जी महाराज। आधे मिनट में मैं बात पूरी कर रहा हूँ। आप आराम से अपनी पूरी बातें रखिए। हाँ, तो जिस समय ये जीव ऊपर से आया तो ये रोने लगा। तो उपनिषद की कथा है। तो भगवान ने कहा क्यों रो रहा है? आपका आदेश है, आप मुझे धरती पर भेज रहे हैं, मुझे कौन संभालेगा? भगवान ने कहा उसके लिए 2 लोग मैंने पहले से भेज दिए। बोलता है छोटा होऊंगा, बोल नहीं पाऊंगा। मैंने सुना है कि वो तो जन्म लेते ही अज्ञानी हो जाता है, उसको तो कोई सोच विचार होता नहीं है। भूख लगेगी, कौन मुझे पौष्टिकता देगा? का उसके लिए मैंने 2 भेज दिए। चलना कौन सिखाएगा? उसके लिए 2 भेज दिए। बड़ा होऊंगा, मेरी गृहस्थी कौन बचाएगा? का उसके लिए मैंने 2 भेज दिए। जीव ने कहा कि आदमी एक और उसके हर काम के लिए 2, ये तो हजारों हो जाएंगे, तो इनको मैं संभालूंगा कैसे? तो भगवान ने कहा 1000 नहीं होंगे, 1000 का काम करने वाले वो सिर्फ 2 ही होंगे। तो उसे जीव ने पूछा कि ऐसे वो 2 कौन है जो 1000 का काम कर लेंगे? तो भगवान ने कहा एक है माँ, एक है पिता। जीव रो पड़ा, मैं इनका ऋणी हो जाऊंगा, इनका ऋण कैसे उतारूंगा? तो भगवान ने कहा बेटा, जब तेरी भी संतान होगी, तेरा परिवार बढ़ेगा, तो अपने बच्चे और पत्नी के साथ में तो इन बूढ़े माता पिता की सेवा करना। मैं तो उससे वायदा करता हूँ, इधर से तू अकेला आ रहा है, लेकिन उधर से मृत्यु लोक में तुझे लेने के लिए मैं अपना गरुण लेकर के आऊँगा। यम के दूत नहीं, तुझे लेने के लिए मैं खुद आऊँगा, गरुण पर बिठा करके मैं तुझे लेकर के आऊँगा। भगवान उसके ऊपर अति प्रसन्न हो जाते जो माता पिता का भगत है। माता पिता की सेवा तो अपना सौभाग्य मान लीजिएगा। माता पिता के लिए राम बन के लिए गए, माता पिता के लिए श्रवण कुमार ने बहुत कुछ त्यागा। जिनका बेटा बहुत अच्छा होता है तो वो ये कम कहते हैं कि मेरा बेटा राम है, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि मेरा बेटा श्रवण कुमार है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि राम जी तो माता पिता के लिए गाँव ही छोड़ पाए, लेकिन श्रवण कुमार ने माता पिता के लिए प्राण छोड़ दिए। जो प्राण दे करके भी माता पिता की सेवा होती हो तो भी वो सस्ती है। जिस देश में माता पिता के लिए राम बन के हो गए, उस देश में आज हर साल लाइसेंसी 4000 वृद्धाश्रम बनते हैं। मुझे वृद्धाश्रम शब्द से ही इतनी चिढ़ है, इतनी चिढ़ है और दुर्भाग्य है कि इन वृद्धाश्रमों में पैसे वाले लोग रहते हैं। पैसे वाले माता पिता, पैसे वाले जो बच्चे उनके यहाँ माता पिता रहते हैं। और आपको बिल्कुल बुरा ना लगे, वृद्धाश्रम जैसी जो जगह हैं, ये सब चीज़ें मैं गया हूँ ना, मैंने वहाँ की आफतें सुनी है, मैंने वहाँ की परेशानियाँ सुनी है। मैं सबको कहना चाहूँगा, आप गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा करने के लिए जाते हैं, आप टाइम से समय से अपने बूढ़े माता पिता को भोजन दे दो, उनकी व्यवस्था कर दो और उनको प्रणाम कर लो। गिरिराज जी की परिक्रमा तत्काल हो जाएगी। भारत जैसी जगह पर जहाँ राम ने अपने माता पिता की सेवा आज्ञा का पालन करके आदर्श राम कहे गए, उस देश में आज माता पिता बिल्कुल भटक रहे हैं। हम देखते हैं ना वृंदावन में इतने लोग आते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कष्ट में हैं। आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। आज मैं पूरे देश को कहना चाहूँगा, सबसे बड़ी आराधना, सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। पिता में भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान मिल गया, क्योंकि उनके पिता ने ये दिया था, बेटा तू मेरा परम भक्त रहा है, जब तक तू नहीं चाहेगा तब तक मौत भी तुझे टच नहीं कर सकती, स्पर्श नहीं कर सकती। माता पिता का बहुत बड़ा प्रभाव, उनका आशीर्वाद है। कहा गया 4 पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। तो माता पिता को प्राणों की तरह समझता है, सब कुछ उसकी मुट्ठी में होता है। महाराज जी, माता पिता के बाद गुरु का बड़ा महत्व है महाराज, पर आज की समस्या ये है कि गुरु कैसे, कहाँ ढूंढें, किनको गुरु बनाएं।
और गुरु का भी क्या कार्य है महाराज जी? हाँ, मैं बता देता हूँ, ये भी निवेदन कर रहा हूँ। लोग मुझे भी गुरु मानते हैं, इसलिए इसका व्याख्यान तो मुझे याद होना ही चाहिए। गुरु शब्द बहुत भारी शब्द है। गुरु शब्द अंधकार को चीरने वाला शब्द है, एक जलते हुए दिए की तरह। एक साधारण सी भाषा में मैं कह दूं, जो शिष्य का गौरव बढ़ा दे उसे गुरु कहते हैं, और जो गुरु के अनुशासन में रहे उसे शिष्य कहते हैं। शिष्य गुरु के अनुशासन में रहे, गुरु जीवन में ऐसे काम करे जो शिष्य को गौरवान्वित कर दे। गुरु तो एक वो कारीगर है, वो शिल्पकार है गुरु। जैसे रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर या तो वो औरों को घायल कर देगा या औरों से वो चोटें खाएगा, लेकिन वही पत्थर जब किसी शिल्पी के हाथ में, शिल्पकार के हाथ में पहुंच जाता है तो उसको छांट छांट करके देव प्रतिमा का रूप दे देता है। हम लोग भी बिल्कुल पत्थर की तरह, लेकिन किसी शिल्पकार गुरु के हाथ में पहुँचे तो उसने अपनी डांट की छेनी के द्वारा, उसने अपने ज्ञान के दीपक के द्वारा ऐसा गढ़ दिया है कि आज लोग मालाएं डालते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। गुरु वो है जो अपने चेले को अपने आप से ऊपर उठा देता है। दो शब्द ऐसे, एक है पिता और एक है गुरु। पिता अपने पुत्र के सामने पराजित होना चाहता है और गुरु अपने शिष्य के सामने पराजित होना चाहता है। गुरु एक प्लेटफार्म बना के तैयार करता है और वो कहता है कि मैंने ऐसा प्लेटफार्म बना दिया है जिसके ऊपर मेरा चेला चढ़ करके और यहाँ के संस्थान को बहुत ऊंचाई देगा। तो गुरु का एक बहुत बड़ा महत्व है। इस धरती पर जितनी भी महानता को आप देखते हैं उसमें गुरु का बहुत हाथ रहा है। चाहे वो भगवान श्री कृष्ण हो, उनके गुरु सांदीपनि, चाहे प्रभु राम हो, उनके गुरुदेव वशिष्ठ, चाहे छत्रपति शिवाजी रहे हों, उनके गुरु समर्थ रामदास। किसी का भी आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, गुरु का महत्व, गुरु बनाता है। गुरु हमें ऐसा परिपक्व कर देता है जहाँ बहुत बहुत आंधी तूफानों के भी झंझावात में बिल्कुल वो चेला मणि की तरह, मणि तूफान में भी कभी बुझती नहीं है, तो वो उसको मणि की तरह अनमोल बना देता है। जो गुरु के हाथ लग गया है, सच मानिए वो तो ऐसा पारस हो गया है, लोहे को सोना बना देता है। महाराज जी, गुरु तक पहुँचे कैसे? किनको बनाएं गुरु? कहाँ ढूंढें? जब मैं एक बार पूज्य राम सुखदास जी महाराज जी के पास गया, वो वृंदावन में आए थे, मेरा विद्यार्थी काल था। मैंने उन्हें प्रणाम किया, बिल्कुल आप ही जैसा प्रश्न था। मैंने उन्हें कहा कि महाराज जी मैं गुरु की तलाश में हूँ, मुझे गुरु नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि तुम इतने योग्य हो गए हो सो तुम गुरु का परीक्षण कर लोगे। उन्होंने कहा इतनी योग्यता तुम्हारे पास आ गई है कि तुम गुरु जी की परीक्षा कर लोगे। मैंने कहा गुरुदेव इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ, आप बताइए कैसे पता चले कि गुरु है। तो उन्होंने कहा जिसके पास बैठकर दुनियादारी दिखाई दे, व्यापार बिजनेस दिखाई दे, वो कभी गुरु नहीं हो सकता। और जिसके पास बैठने से तत्काल मन को शांति मिल रही है, ईश्वर के साथ जुड़ाव की भावना पैदा हो रही है, समझना वो गुरु है। वो कहते हैं जिस दिन पात्रता चल करके आ जाएगी उसी दिन गुरु कुंडी खटखटा देगा, मैं आ गया हूँ बेटा तैयार हो जा। जब पात्रता चल करके आती है तब गुरु को खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, गुरु ही हमें खोजता खोजता हमारे पास तक आ जाता है। श्री विश्वामित्र जी के पास राम नहीं गए, विश्वामित्र जी खोजते खोजते प्रभु राम के पास आए हैं। जब कोई विश्वामित्र जैसा गुरु मिलता है तो वहाँ पर अहंकार का धनुष टूटता है और शांति रूपी सीता वर्ण करती है। यही गुरु की महिमा है। जो लोग गुरु की तलाश में पात्रता स्वीकार कर लें, बैठ जाएं, वो दिन बहुत जल्दी आवेगा। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, गुरु ही अपना आश्रम स्थान छोड़ करके तुम्हारे पास चल करके आएंगे, वो गुरु है। महाराज जी, आप क्या उसमें शिष्य में आप कौन सी पात्रता देखते हैं जिन्हें आप शिष्य बनाते हैं? आप कैसे? ऐसा नहीं है कि हम चाहे इसको चाहे जैसे दीक्षा दे दें। पहले तो टालते ही रहते हैं, अब आना तब आना जब आना, 2-4 बार उसको बुलाते हैं। उसकी भी जब देखी जाती है कि श्रद्धा, ऐसा नहीं है कि बस एक ही बार कथा कहते हुए तो सब ठीक लगते हैं। ऐसी ऐसी बात बोल देते हैं तो ये लगता है कि बस ब्रह्मांड का भगवान यहीं आकर के पैदा हो गया। लेकिन सुनिए, जब तक आप किसी का ऑरा नहीं देखेंगे अकेले में, व्यक्ति का पता तो अकेले में ही लगता है। हनुमान जी ने रावण को अकेले में ही तो जाकर रात में, दिन में तो वो भी 4-4 घंटा पूजा महादेव की करता है। हनुमान जी ऐसे समय पर गए, दिन में नहीं तुलसीदास जी ने भेजा, रात में भेजा, क्योंकि रात में वो अकेले में रहता है।
और व्यक्ति का पता उसके एकांत में, आदमी का पता लगाना है तो उसका शयन कक्ष देखिए, बीमार होगा तो दवाइयों की चीज़ें देखी रखी होंगी, भजनानंदी होगा तो माला रखी होगी, किताब रखी, उसके उस औरे से उसके से पता चल जाता है। जो भी कोई गुरु की खोज में निकला है तो जल्दी दीक्षा नहीं लीजिए, 2-4 बार जाइए। और जो भी कोई दीक्षा देने के लिए तैयार है, एक बार में ही हाँ मत कीजिएगा, उस चेले को, शिष्य को आने दीजिए, देखिए वो आपके लायक या आप उसके लायक हैं कि नहीं। उसके बाद में कि गुरु और शिष्य का संबंध इस लोक से लेकर के उस लोक तक चलता है। महाराज जी आजकल प्रेमानंद जी का काफ़ी कुछ सुनने को आ रहा है महाराज जी। क्या? यही कि कुछ उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और बहुत आजकल न्यूज़ चैनल्स पे भी बता रहे हैं। आपके प्रेमानंद जी को लेकर के आपके क्या विचार हैं महाराज जी? जो प्रश्न आपने मुझे किया है, खैर ये तो मुझे वार्ता में किसी ने किया नहीं है, ना मुझे इस बात की जानकारी है कि महाराज श्री जी का स्वास्थ्य खराब है, लेकिन उनके द्वारा बहुत युवाओं को जोड़ा गया है, लोगों ने भगवान का नाम लेना शुरू किया है, उनके कहे गए शब्दों के द्वारा लोग अपने आप को पहचानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। महात्मा तो वही है जिसकी वाणी का समाज के ऊपर फर्क पड़े। जैसे कभी कोई पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी का युग था, आज वृंदावन में महाराज जी का एक युग है। और सबसे बड़ी बात है कि युवा लाभान्वित हो रहा है, और जब युवा बदलता है तो पूरे देश का ढांचा बदल जाता है। तो मैं भगवान को प्रार्थना करना चाहूँगा, इस धरती को उनकी ज़रूरत है, ईश्वर उनको अपार शक्ति दे और उनको स्वास्थ्य दे। ईश्वर के चरणों में मेरी ऐसी प्रार्थना है। महाराज जी मानसिक संतुलन ठीक रहे, व्यक्ति का मानसिक संतुलन ठीक रहे, वो सुव्यवस्थित रहे, इसका क्या उपाय है? इसका उपाय है, ये आपने मेरा मन पसंदीदा प्रश्न पूछ लिया है। एक तो रात को ठीक से सो जाए, 10 बजे सो जाएगा तो उसका जीवन डायमंड बन जाएगा, 10:30 बजे सो जाएगा तो उसका जीवन गोल्ड बन जाएगा, और 11, 11:30, 12 बजे सोएगा तो 60-70 रुपये किलो का लोहा ही रह जाएगा। जागने का, सोने का टाइम ठीक होना चाहिए। सोते समय हल्का गुनगुना पानी, भुनी हुई अजवाइन, मैं थोड़ा दवाई वगैरह की भी बातें बताता हूँ, तो थोड़ा काला नमक मिला करके भुनी हुई अजवाइन खा करके, पंखी लगा करके 1 गिलास पानी पी ले, तत्काल नींद आ जाएगी, सुबह पेट खाली हो जाएगा। भोर में जागे, 96 मिनट ऐसी हैं जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। 3:20 से लेकर 3:42 तक का ये 22 मिनट का समय वो परमात्मा से साक्षात बात करने का टाइम होता है। कोई ऐसा अभ्यास बना ले, इस समय में कोई जाग करके बताए, मैं बहुत आनंद के साथ कह सकता हूँ उसका जीवन अशांत नहीं होगा। वह कुछ ऐसा पालेगा, दुनिया में रहता हुआ उसको ये लगेगा कि मैं धरती से कहीं बहुत दूर परमात्मा के ऐसे औरे में रह रहा हूँ जहाँ पहुँचकर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी युवाओं को कहना चाहूँगा, आप एक बहुत बड़ा उत्कर्ष चाहते हैं, मानसिक शांति चाहते हैं, तो तनाव मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, तो दिन भर में जो भी घटनाएं हुई हैं उन्हें आप बिस्तर पर लेकर के मन जाइएगा, बाहीं करवट सोइए, पानी पीकर सोइए, रात को बाथरूम लगे तत्काल खड़े होइए, नहीं तो किडनी के ऊपर असर पड़ेगा। कुल्ला करके हाथ पाँव मुँह धो करके फिर दाहिनी करवट सोइए। सोते समय बाहीं करवट, जागते समय आपकी दाहिनी करवट होनी चाहिए। धरती माता को वंदन प्रणाम कीजिए, खुले आसमान में मस्तिष्क उठाकर उसका दर्शन कीजिए, आपकी मानसिक सब चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। मेरे पास युवा बहुत आता है और हम उनको ध्यान कराते हैं, उनको हम प्राणायाम की विधि समझाते हैं, उनको कहते हैं कि बाई नाक से श्वास खींचो, ओम ओम का उच्चारण करो, उसको अंदर घुटने दो और धीमे धीमे श्वासों को बाहर छोड़िए। इससे आपका कायाकल्प हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। बिल्कुल महाराज जी। महाराज जी इस कलयुग में सबसे अधिक दान का महत्व क्यों है? धर्म के 4 चरण हैं, धर्म के 4 चरण बताए गए हैं। तो सतयुग में ध्यान है, त्रेता में तप है, द्वापर में प्रतिमाओं की पूजाओं को बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, लेकिन कलु दानम केवलम, कलि युग में दान को महत्व। कलि युग में लोग ज़्यादा पूजा पाठ ध्यान वगैरह नहीं कर पाएंगे, तो उसमें दान दे करके वो अपना उद्धार चाहता है। वो अब आप एक प्रश्न कर सकते हैं, दान ही क्यों? तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, एक मन से पाप होता है, एक वाणी से पाप होता है,
एक शरीर से पाप होता है और एक धन कमाने में पाप होता है। तो जो मानसिक जो पाप है वो प्राणायाम से खत्म हो जाएगा, जो मन से होता है। जो शरीर से पाप होता है वो व्रत करने से खत्म हो जाएगा, इसलिए उपवास किया जाता है। शारीरिक जो अपराध होते हैं वो व्रत उपवास करने से वो बिल्कुल दूर हो जाते हैं। लेकिन एक बड़ा खतरनाक अपराध है, पाप है, वो है धन कमाने में। तो हमारे ग्रंथों में लिखा है कि धन कमाने में जो अपराध हुआ है वो दान से ही मिटेगा। और इस कलयुग में ज़्यादा से ज़्यादा लोग धन कमाने में अपराध कर रहे हैं। तो इसलिए उसको समाप्त करने के लिए कलौ दानम केवलम, इसलिए कलयुग में दान की महिमा और श्रेष्ठता को बताया गया। शिव महापुराण में बहुत वर्णन है इसका। तो महाराज जी दान किसको दें? हाँ, ये बात बहुत अच्छी आपने पूछी। जिसके पास पात्रता है, जिसको ज़रूरत है उसको। पानी, पेड़ सूख रहा है वहाँ पानी डालने का महत्व है। जहाँ पहले से ही सरोवर भरा है बाल्टियाँ डाल दो, उसका क्या महत्व है। जहाँ सच में बिल्कुल ज़रूरत है, ज़रूरतमंद लोगों के लिए आप करते हैं, तो वही दान है। जो सच में जो लेने की काबिलियत में है, तो वही दान है। आप कहाँ दे रहे हैं, किसे दे रहे हैं, कब दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं, इन चीज़ों को उसमें देखा जाता है। सब हमारे विद्येश्वरी संहिता के शिव महापुराण में कई चैप्टर इसी के ऊपर भरे हुए। महाराज जी भोजन कैसा होना चाहिए? जिसको पचने में भी बिल्कुल दिक्कत ना हो, सात्विक हो, जिसको लेकर के डकारे ना आवे, उबासियाँ ना आवे, पेट में दर्द ना होवे, इतना सहज, ज़्यादा तला हुआ ना हो, और सबसे बड़ी बात है मेहनत का हो। भले ही एक बार मिले, मेहनत का हो। गुरु नानक देव जी चंडीगढ़ गए, अपने बड़े अमीर शिष्य के घर में थे। बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाई गई, कोई उस समय कटोरियों को गिन नहीं पाता, इतनी चीज़ें 100, 200, 500 कटोरियाँ पास में रखी थी। इतने में उनका एक चेला आया, उसके हाथ में मट्ठा का एक पात्र भरा हुआ था, बाजरे की रोटी थी, सरसों की सब्जी थी। उन्होंने गुरु नानक देव को कहा, गुरुजी मुझ गरीब का भी कुछ इसमें से आप प्रसाद ले लेंगे, कुछ अंश ले लेंगे। कहा कोई बात नहीं है, तू दे दे। महाराज जी बाल कोई बात नहीं। तो उन्होंने वो थालियाँ इधर खिसका करके उस गरीब की रोटी खाने लगे। इतने में वो अमीर व्यक्ति इतना झुलस गया और कहने लगा, गुरुजी आपने इस भिखारी की रोटी खा करके मेरा बड़ा अपमान कर दिया है, इतनी कटोरी तुमने कभी देखी भी, बड़ा बुरा लगा। कहा गुरु नानक देव ने, कोई बात नहीं है, मेरा एक हाथ खाली है, इसमें तू अपनी गुलाब जामुन रख दे। तो एक हाथ में तो उन्होंने अमीर की सामग्री ली, एक हाथ में बाजरे की रोटी और सरसों की सब्जी, मुट्ठी मार करके दोनों को इतनी ज़ोर से दबाया, जो गरीब का भोजन था उसमें से दूध की धार टपकी, और जो करोड़पति की जो रोटियां थीं, बालूशाही थी, पूड़ियाँ थीं, उसमें से रक्त की धार टपकी। लोग देखते रह गए। उस अमीर ने कहा, गुरुजी ये क्या है? तो गुरुजी ने कहा, गुरु नानक देव के प्रति मेरी भारी श्रद्धा है, मैं उन्हें बहुत मानता हूँ। उन्होंने कहा कि तूने लोगों का रक्त चूस चूस करके धन इकट्ठा किया है, ये गरीबों का खून टपक रहा है, और इसने मेहनत की कमाई के द्वारा ये रोटियां बनाई हैं, ये श्रद्धा का दूध टपक रहा है, अब तू बता कौन सा खाऊं? अमीर चरणों में गिर पड़ा। उसी दिन से गुरु नानक देव जी का इतना परम भक्त बना कि उसने लौट करके मुड़ के घर की तरफ नहीं देखा। मैं कह रहा हूँ, आप धन कमा रहे हैं, बड़ी बात नहीं, धन कमा कैसे रहे हैं ये बड़ी बात है। परमात्मा को कहिए कि भगवान हम एक बार भोजन ले लेंगे, लेकिन हमारे पास सात्विक कमाई हो, किसी का रक्त चूस करके धन इकट्ठा ना किया गया हो। पैसा कमाए बड़ी बात नहीं है, पैसा कमाया कैसे ये जानकारी होनी चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपने पूछा कि भोजन कैसा होना चाहिए, भोजन सात्विक होना चाहिए। तो सात्विकता में नमक कम हो, मिर्च कम हो, तला हुआ कम हो, यही सात्विकता नहीं है। जिस कमाई से भोजन बना है वो कमाई के स्रोत भी हैं, वो भी सात्विक ही होने चाहिए। महाराज जी आजकल ना बहुत ज़्यादा ये प्रश्न उत्तर पर्चा बनाने, चमत्कार दिखाने, और आजकल एक वीडियोज़ और बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, वो धुने में बैठे हुए, मिट्टी लपेटे, पानी गिर रहा है, और लोगों को ऐसे भीड़ की भीड़ इनको ये सब चीज़ दिखाने की ज़रूरत क्या है? भजनानंदी तो अकेले में रहता है, कहीं किसी को हाँ में ये सब कुछ नहीं, अपनी टीआरपी चाह रहे हैं, और मैं इनमें बिल्कुल श्रद्धा नहीं रखता। जिनके आगे मुझे खड़ा कर दें, मेरे बारे में बता दें, मेरे प्रश्नों के बारे में बता दें, ये सब ऐसा ही है। हाँ, बस उसमें एक है, जो लोग पीर पैगंबर पर जा रहे थे, चद्दरें वगैरह उड़ा रहे थे, तो वहाँ कमी आई है,
और अपने यहाँ देवताओं के दरबार में जा रहे हैं। ये क्या पर्चा बता रहे हैं उसे मुझे से कोई लेना देना नहीं है। बस मुझे इतनी खुशी है कि लोगों ने शंकर जी के मंदिर में जाना, लोगों ने हनुमान जी पर चोला चढ़ाना शुरू कर दिया है। बस इस बात से हमें खुशी है। हम किसी का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, ना मैं पर्चा को मानता ना ये सब चीज़ें। बस मुझे ये अच्छा लग रहा है कि लोग शंकर जी के मंदिर में जा रहे हैं, लोग हनुमान जी को चोला चढ़ा रहे हैं। महाराज जी, क्या ये मतलब ये जो भूत प्रेत जो सुनने में आता है और ये दृष्टि दोष भी जैसा कहा जाता है, ये सही है महाराज जी? भूत प्रेत होते हैं। अच्छा। हाँ, मुझे टकरा है ना, इसलिए मालूम है। और कोई चीज़ अपने आप में घटित हो गई हो तो वो तो सॉलिड बिल्कुल पक्की है। मेरे साथ भी एक छोटी सी घटना हुई है महाराज जी। हाँ, ये होते हैं बिल्कुल। पहले हम सुनते रहते थे कि भूत के पांव पीछे होते हैं, ये मैंने देखा। मैं कहीं राजस्थान में कथा करने को गया, उस समय विद्यार्थी काल था मेरा, तो उतनी कथाएं भी नहीं होती, आरंभ का समय था। 2-3 दिन पहले ही पहुंच गए, मई का महीना, और गर्मी राजस्थान की तो गजब की गर्मी, दोपहर का समय था। एकदम किवाड़ों की खटखटाहट की आवाज़ आई। दोपहर के समय में सो रहा, एकदम में जगह सो देखा कि श्वेत वस्त्र पहने और उसके पांव पीछे भूत ऐसे सामने खड़ा। मैं गायत्री का उपासक हूँ, गायत्री में जप करता हूँ। एक बार के लिए तो मुझे भय डर सा लगा, लेकिन मैंने हिम्मत बांधी। जैसे ही मैं आगे के लिए चला, वो भूत पीछे पीछे। मैंने गायत्री कवच पढ़ा, पानी के छींटे दिए, वो तो रोने लगा। तो मैंने उसको परिचय पूछा तो उसने बोला कि इनका एक ही लड़का था और वो मैंने उसको मारा। मैंने कहा तूने क्यों मारा? मेरे थानवान बने थे, इन्होंने सब ख़त्म करके उसके ऊपर एक भवन बना दिया, मैंने उसको ख़त्म कर दिया और मैं इनका कोई भी काम पूरा नहीं होने देता। तो हमने उनको गायत्री कवच में उसको बांध लिया और वो चीखे, कहे मेरा उद्धार कर दो। हमने एक मिट्टी का बर्तन लिया जिसको गलिया कहते हैं, कलश टाइप का, उसमें उसका आह्वान करके ऊपर से आटा वाटा लगा करके बंद किया, उसको पूरी कथा सुनाई और पूरी कथा सुना करके फिर उसका इंतज़ाम करा दिया, कहीं उसको गाड़ गूड़ दिया। तो फिर उसने कहा कि मैं मुक्त हो गया, मेरा उद्धार हो गया। मैं भागवत जी की कथा को इतना मानता हूँ। एक बच्चा एक्सीडेंट में उनका ख़त्म हो गया, उसके बाद ऑपरेशन करा लिया गया, लेकिन भागवत की कथा से उनको फिर एक बच्चे की प्राप्ति हो गई, उनकी वंश वृद्धि चल गई। तो पहले तो हम भी नहीं मानते थे, लेकिन हमारे ग्रंथ कहते हैं कि भूत प्रेत होते हैं। ये भूत प्रेत नहीं होते तो गोस्वामी जी फिर हनुमान चालीसा में क्यों कहते कि भूत प्रेत तो हनुमान जी का नाम लेते ही कांपते हैं। तो भूत प्रेत होते हैं, लेकिन सात्विक व्यक्ति का भूत प्रेत कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराज जी, वैसे तो एक आप मेरी दृष्टता कहें, आप अधिक आप प्रेम करते हैं मुझसे, इसलिए मैं आपका व्यक्तिगत प्रश्न, मैं जानता हूँ महाराज जी, मैंने खुद इस बात की अनुभूति की है। बहुत सारे भक्त आपके पास आते हैं जो आपके शिष्य हैं, जो शिष्य परिकर है आपका बहुत प्रिय, उन सब की जितनी भी समस्याएं होती हैं उनका निराकरण भी आपके द्वारा होता है। आपने स्वयं गदा धारण की है और आप कभी बताते नहीं, ये मैं जानता हूँ। कभी आप मंच पे नहीं आए, कभी किसी तरह का आपने, लेकिन गुप्त रूप से आप शिष्यों की समस्त समस्याओं का निराकरण करते हैं। तो आपके पास क्या कोई सिद्धि है? अरे मेरे पास कुछ नहीं है कुछ नहीं है हमारे पास, बस भगवान की कृपा है, ठीक से जीवन जी रहे हैं और हम किसी के लिए बुरा ना करें, हमसे किसी के लिए बुरा ना हो। बस मुझे लगता है यही परमात्मा की बहुत बड़ी सिद्धि है। ठीक से जीवन जीते रहें, परमात्मा ने इस धरती पर भेजा कुछ अच्छे काम करने के लिए, अच्छा ही करते रहें, कभी कुछ गलत ना हो। मुझे लगता है ऐसे बड़ी कोई सिद्धि नहीं। हाँ, हनुमान जी का भक्त हूँ, गदा हाथ में रहती है, 203 वर्ष पुरानी गदा है, छिंद वाले हनुमान जी के मंदिर से मिली है और पुजारी जी ने दी है, तो ये हाथ में होती है तो ऐसा लगता है हनुमान जी के होने की अनुभूति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफ़ी प्रश्न पूछ लिए। हमारे द्वारा कुछ बताया गया है जो आधार सहित है, जो बात मानने के लायक है वही मानना, और आपको कहीं ये लगता है कि बात होती है तो उसको वहीं जड़ा देना, छोड़ देना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।